सप्तम अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है। मेरे ख्याल से अष्टाध्यायी में जो बड़े बड़े सूत्र हैं उनमें अब ये अंतिम सूत्र रह गया। ठीक है, जिसका प्रगति के अंत्याक्षरी में बार बार बोलते रहे आज तक। एक बार पहले बोलिए पूरा सूत्र शुद्ध रूप से। दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि बोभूतु ते तिक्ते दर्शा पनि फणत् संसा निश्चदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविद्वतो दविद्युदत् तरित्रतः सरीसृपतं वरी वृजन् मर्मृज्या गनि गन्तीति च। तो दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि बोभूतु ते तिक्ते दर्शा ते तिक्ते आगे अलर्ष्य ते तिक्ते अलर्षि आपनि फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविद्वतः दविद्वतः दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्य आगनि गन्ति। है ना, ये सभी अलग अलग पद हैं। इति अव्ययपदम च अव्ययपदम। ठीक है, फिर से आगे चलिए। दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि भूभूतु ते तिक्ते अलर्ष्य अलर्षि अलर्षि आपनि फणत् संसनिष्यदत् करिक्रत् कनिक्रदत् भरिभ्रत् दविद्वतः दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्य आगनि गन्ति आगनि गन्ति। इत्येतानि शब्दधातुरूपाणि निपात्यन्ते। इसलिए है ना, अष्टादश रूपाणि, इसमें कुछ एक दो शब्द भी बन जा रहे हैं, इसलिए इत्येतानि रूपाणि छंदसि विषये निपात्यन्ते। ये सारे 18 शब्द बने जो कि वेद विषय में ही नहीं है, वैसे भी हैं, तो ये निपातन किए जाते हैं। ठीक है, आइए निपातन में देखिए क्या क्या है। सबसे पहला क्या है आपका? दाधर्ति दर्धर्ति दर्धर्षि, है ना। पहले हम इन तीन का निपातन करेंगे। इनको हमने क्या किया, ये तीनों धातुएं निजंत हैं। पहले क्या क्या धातुएं हैं? ध्री और ध्रिंग। ध्री धारणे और ध्रिंग अनवस्थाने, है ना, ध्रिंग अवस्थाने। तो ये दो धातुएं हैं। ठीक है, इनको आपने क्या किया? निच किया। है ना, तो सिद्धि करेंगे हम लोग थोड़ा सा। पहले लगाइए, दाधर्ती बनाएंगे। करना सब कुछ आपको निपातन से है, तो क्या कर लीजिए? धारी। उसके बाद फिर क्या करोगे? धारी आगे निच, निजंत से भी बना सकते हैं और यंगलुगंत से भी बनाएंगे। तो हमने पहले निच किया। ठीक है, निच का क्या शेष बचा? ई। इस बार फिर यहाँ पर ले आइए श्लू। श्लू कह रहे हैं, शप लाइए और शप का क्या कर दीजिए? श्लू कर दीजिए। ठीक है, वो किससे होगा? निपातन से होगा। श्लू किससे आएगा? निपातन से आएगा। और तो धारी धातु से आपने क्या किया? श्लू किया। और उसके बाद फिर क्या कर दिया? श्लू होने के कारण से, अच्छा, और नी का तो लुक हो ही जाएगा। नी का क्या हो जाएगा? लुक होगा। उसको बाद में करेंगे। अभी पहले आप यहाँ पर क्या कर दीजिए? द्वित्व करिए। द्वित्व करेंगे तो क्या द्वित्व करेंगे? धार धारी। क्या द्वित्व करोगे? धार धारी। उसके बाद फिर क्या करोगे? निपातन से तो छोड़ दीजिए, तिप तो लाएंगे ही आप। क्या लाएंगी? तिप लाएंगी। ठीक है, निपातन से लुक होगा। लुक किससे होगा? निपातन से, क्योंकि तिप तो सार्वधातुक है। वो निडादी अर्धातुक पर लोक करता है, तो ये कैसा है? ये सार्वधातुक है, इसलिए अपन निपातन से आपने क्या कर लिया? लुक किया। ठीक है ना, और क्या कर दिया? ह्रस्व भी किया। और क्या क्या आपने? ह्रस्व किया। तो क्या बन गया? धर। इधर हलादी शेष लगा, अभ्यास से चर्चा लग गया। क्या बन गया? दा धर बन गया। दा धरती। बहुत सीधा सीधा बनाया। ठीक है ना।
निच लाए, निच से आपने श्लू किया, ठीक है ना, श्लू करे रहते मतलब श्लू होने पर द्वित्व हो गया। तो धार धार, धार धारी, नी का लुक आपने निपातन से किया, पूर्वाभ्यास लादि शेष सब हो गया, ह्रस्व हो गया, तो क्या बन गया, दा धर ती, सीधा सीधा बन गया, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या हुआ, अभ्यास को ह्रस्व का अभाव निपातन से हुआ, किसमें, दा धरती में। अभ्यास को जो ह्रस्व होना चाहिए था उसका अभाव निपातन से हुआ, ठीक है। और एक बार बन जाएगा दर धरती, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ह्रस्व से ह्रस्व हो ही जाएगा। दरधर्षी में सिप आएगा तो भी बन जाएगा। तो दाधरती, दरधरती, दरधर्षी, इसको पहले हमने बनाया निजंत से, है ना, निजंत से तिप किया, आपने दाधरती बन गया। तो दाधरती में नीलुक निपातन से हुआ और श्लू निपातन से आया और अभ्यास को ह्रस्व का अभाव निपातन से हुआ, तो क्या बन गया, दाधरती। दरधरती में तो अपने आप हो जाएगा दाधरती, दर धरती। दर धरती में क्या हो जाएगा, अभ्यास को बनाइए, क्या बनेगा, और अभ्यास को रुक आगम, हाँ, रुक आगम किससे हो गया, निपातन से हो गया। अभ्यास को रुक आगम निपातन से होगा, तभी हो पाएगा ना। दर धरती में सारे कार्य हो जाएंगे किंतु अभ्यास को रुक आगम होगा और निलोप तो निपातन से होगा ही होगा। अब यंगलुक पक्ष में आइए, ठीक है ना, किस में आएंगे, यंगलुक पक्ष में आएंगे। ठीक है, शब को श्लू जो है आपका निपातन से भी हो सकता है, बहुलम छंदसी से भी हो सकता है, क्योंकि हम इसको वेद विषय के ही प्रयोग हैं ये। अब ध्रिंग धातु से बनाइए दाधरती, ठीक है। अभी हमने किससे बनाया था, निच करके, ध्री से हमने निच करके बनाया था। अब ऐसे ध्रिंग से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ध्रिंग से करेंगे तो भी हो जाएगा। तब उसमें क्या क्या होगा, परस्मै पद निपातन से होगा, क्योंकि ध्रिंग धातु है, गित होने से आत्मनेय पद की प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया, परस्मै पद निपातन से हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद कई धातुओं से बन रहा है, तो दादीगण की ध्रिंग धातु से यदि बनाएंगे तो यहाँ पर शा विकरण आएगा और उस शा को क्या हो जाएगा, श्लू होगा निपातन से ही, ठीक है ना। तो जैसे शब का श्लू हो रहा था वैसे ही शा का भी श्लू निपातन से नहीं, छांदस प्रयोग होने से। किससे होगा, छांदस प्रयोग होने से होगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी आप कर सकते हो कि पहले व्यत्यय से हम वहां पर शब करेंगे शा के स्थान पे, फिर शब को श्लू कर देंगे। शा की प्राप्ति हुई किंतु व्यत्यय बहुलम से, व्यत्यय से हमने क्या किया, उसको शब किया और फिर शब को क्या कर दिया, श्लू कर दिया, है ना, तो भी फिर द्वित्व हो जाएगा। तो आप कई सारी धातुओं से बना रहे हैं, किन किन धातुओं से बना रही हैं, ध्रिंग धारणे, ध्रिंग अवस्थाने, ध्रिंग अवध्वंसने, ठीक है ना। तो कोई तो दादीगण की धातु है, कोई भ्वादिगण की धातु है। तो दादीगण में व्यत्यय से शब कर लेंगे, फिर शब का श्लू करेंगे, जहां शब आ रहा वहां पर हम छांदस होने के कारण से बहुलम छंदसी से शब को श्लू करेंगे। तो ये सब जो किया हमने, ये निजंत से बनाया, पहले किससे बनाया, निजंत से बनाया। अब हम इन सबको यंग लुगंत में बनाएंगे, इन सबको किसमें बनाएंगे, यंग लुगंत में बनाएंगे। यंग लुगंत में बनाइए, ठीक है ना। कैसे होगा, धारी, ठीक है ना, पहले हमने क्या रखा, धारी रखा, करेंगे निजंत से ही यंग। एक पहले केवल निजंत से बनाया और अब आइए धारी हो गया आपका, धारी आगे यंग। सबसे पहले तो धारी जो है ये एक आंच नहीं रह गई, तो यंग की प्राप्ति नहीं थी, तो पहले हम निपातन से यंग लाएंगे, निपातन से क्या लाएंगे हम यहाँ पर, यंग लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दाधरती बना रहे हो ना, तो उस समय फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, उपधा को ह्रस्वत्व निपातन से करेंगे, नीलुक भी निपातन से करेंगे, है ना। धारी आगे यंग है, नहीं नी का तो लोप हो ही जाएगा, अनिराद्य धातु के परे रहते, रह गया आपका धार। उपधा को ह्रस्वत्व किससे कर देंगे, निपातन से, क्या रह गया, धर। वृत्व करिए, धर धर, गुणो यंग को, है ना, धर धर धा धर, अभ्यास चर्चा दा धर,
फिर गुण यंग लोगों से दीर्घ कर दीजिए, क्या बन जाएगा? दाधर। आगे य, ठीक है। उसके बाद फिर लाया आपने ती। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? यम का लुक हो जाएगा। यम का लुक हो जाएगा। ती नहीं बुलाएंगे तो भी यम का लुक होगा। क्या है सूत्र? यंगो चीचर है। चकार से क्या होता है? अनच के परे रहते भी हो जाता है। यंग का लुक हो गया। क्या रह गया? दाधर। अब यंग लोग की संज्ञा चर का रीत है, इसलिए परस्मै पद आएगा ही आएगा। तो क्या बन जाएगा? दाधरती। ठीक है। और जब हम क्या करेंगे इसको दर धरती में क्या करेंगे? अभ्यास को रुकागम कर देंगे। तो जो दीर्घ होता है वो अकित अभ्यास को होता है। यहाँ पर रुकागम हुआ इसलिए दीर्घ नहीं होगा, तो दर धरती बन जाएगा और वैसे दर धर्षी बन जाएगा। तो जब हमने निजंत सीखा तो भी दा धरती तीनों में बन गया और शप व्यत्यय से हो जाएगा। अपने पद को परस्मै पद भी व्यत्यय से हो जाएगा। और जब हम यंग लोग अंत में बनाएंगे तो भी निजंत से ही बनाएंगे। यंग के पहले निलोक नेरनिटी से हो जाएगा। उपधा रस्वत्व होगा निपातन से और सारे कार्य हो जाएंगे। तो दा धरती, दर धरती, दर धर्षी, ये तीन बन गए, दोनों प्रकार से बन गए। आगे चलिए क्या है? दा धरती, दर धरती, दर धर्षी, बो भूत। ठीक है ना। अच्छा, दर धरती में जो रुक आगम होगा वो किससे हो जाएगा? ऋतश्च से हो जाएगा यंग लुगंत में। तो ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दर धरती भी उसी प्रकार से है, दर धर्षी में कोई बात नहीं है। बो भूतु, भू धातु से यंग लुक, भू धातु से यंग लुक। यंग लुक में आपने क्या बना लिया? बो भूय बन गया था। ठीक है, बो भूय से आपने यंग का लुक कर दिया। आगे क्या आएगा? लोट लकार का, लोट लकार में तिप आएगा, फिर एरू से उसको क्या हो जाएगा? उकार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? बो भूतु। यहाँ पर एक कार्य और है, क्या है बताइए? यहाँ पर जो सार्वधातु कार्धातु से जो गुण की प्राप्ति थी उसका निषेध निपातन से हो रहा है। क्यों निपातन से होगा? सार्वधातु कार्धातु से जो गुण की प्राप्ति थी उसका अभाव निपातन से हो गया। तो क्या रह गया? बो भूतु। ते तिकते में आ जाइए। ज्यादातर इसमें सारे यंग लुगंत के ही बनाए गए हैं। ठीक है ना। दाधरती, दर धरती, दर धर्षी दोनों तरह से दिखाया है। बाकी आगे ज्यादातर सारे प्रयोग आपके यंग लुगंत से ही हैं। ते तिकते में भी क्या है? तिज धातु है। तिज य है ना, तिज तिज यंग गुण इत्यादि करके ते तिज है ना, ते तिज्य। अब सब फिर यंग का आपने लुक कर दिया। यहाँ पर क्या था कि यंग लुक में परस्मै पद ही होना चाहिए था, किंतु क्या हो गया? आपने पद निपातन से हुआ है। आपने पद निपातन से हुआ तो क्या बन गया? तेतिज त, फिर च को चौको से कुत हो जाएगा, बन जाएगा ते तिकते। ठीक है। यंग लुक की सिद्धि आपको मालूम ही है किस तरह से। अलर्शी में क्या हो जाएगा? रिगतौ धातु है। ठीक है ना। रिगतौ धातु रखिए। ठीक है। उसके बाद ये जो इत्यादि गण की धातु है। री आगे तिप, शप, शप का हो गया श्लू। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम इसको? वित्त करोगे या गुण करोगे? गुण होगा तो री को अर्गुण करेंगे। उसके बाद फिर पहले द्वित्व करोगे। पहले गुण करके हाँ ठीक है ना। तो री री भी द्वित्व कर सकते हैं, और यदि वैसे करेंगे तो फिर द्विर्वचन जिस रूपाधिदेश करके द्वित्व करेंगे तो री अर बनेगा। फिर री को उरत लगेगा तो क्या हो जाएगा? अर अर। ठीक है ना। अर अरती। उसके बाद फिर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या होना चाहिए था बताओ? ती की जगह सी। हलादी शेषा लगना था। हलादी शेषा का अभाव निपातन से हो गया। ठीक है। और फिर रा को क्या हो गया? लत्व हो गया। यहाँ पर तिप न ला करके सिप लाएंगे। अलर्शी बनाना हमको तो सिप लाएंगे तो क्या बन जाएगा? अलर्शी बन गया। हलादी शेषा नहीं लगा, बाकी सब कार्य वही है, बस क्या नहीं लगा? हलादी शेषा नहीं लगा तो क्या बन गया? अलर्शी। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक सूत्र है अर्ति पिपर त्योष्ट, उससे भी यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इत्व होना चाहिए था, है ना। ई अर्ति बनता है।
तो यहाँ पर भी होना चाहिए था, उसका अभाव भी निपातन से हो गया है। अभी आगे पढ़ेंगे उस सूत्र को हम लोग। तो हो गया। अब उसके बाद क्या है, आपनी फणत है ना, तो आंग उपसर्ग है, फण धातु है, आंग उपसर्ग है और फण धातु है, तो फण फण है ना, फण फण, फ फण, फिर प फण, आ प फण, यंग तो है यहाँ पर, तो ये अनुनासिकांत धातु है। अनुनासिकांत होने से क्या हो जाएगा, नुगतो अनुनासिकांतस्य। उस बाद एक सूत्र और है, नीग वंचु, हाँ तो इसमें मतलब नीक आगम इससे होता है, पर इसमें फण धातु तो पड़ी नहीं है, तो निपातन से नीक आगम हो जाएगा। बात समझ में आई, फण धातु थी है ना, फिर फण फण फ फण, फ अभ्यास से चर्चा लग गया, प फण, ठीक है। आगे यंग तो है ही, निपातन से नीक आगम हो गया, आंग उपसर्ग है, आपनी फण य, यंग लुक हो गया, आपनी फण। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, लट लाएंगे, लट के स्थान पे क्षत्रिय लाएंगे, लट के स्थान पे क्या लाएंगे, क्षत्रिय लाएंगे, क्षत्रिय का अ इसमें मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आपनी फणत। क्या बन जाएगा, आपनी फणत। बन गया कि नहीं बना, चलिए। सन सनिष्यदत में क्या होगा, सम पूर्वक स्यंद धातु है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्षत्रिय करेंगे। धातु क्या है यहाँ पर, स्यंद है ना, तो स्यंद के नकार का तो लोप हो ही जाएगा यंग के इंगित होने के कारण से, तो क्या बन जाएगा, सनिष्यदत। यहाँ पर क्या होगा, निक आगम निपातन से होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निक आगम निपातन से हो जाएगा। बाकी ये भी क्षत्रिय का रूप है, यंग लुगंत से क्षत्रिय है, यंग लुगंत से क्या है, क्षत्रिय है, तो सन सनिष्यदत। आगे क्या है, करिकृत है ना, करिकृत में क्या धातु रखोगे, डुकरे करने, बनाइए डुकरे करने से, हाँ क्री यंग है ना, नहीं यहाँ पर तो वो होगा नहीं, गुण इत्यादि तो होगा नहीं, तो क्या रहेगा, क्री क्री क्री, उसके बाद उरत इत्यादि लगेगा, कर क्री है ना, फिर रिक आगम निपातन से हो जाएगा, कुहोष्टु का अभाव भी निपातन से होगा, कर क्री। आगे यंग है, यंग का लुक करेंगे, और क्षत्रिय का क्या रहेगा, तो फिर यणादेश होकर के बन जाएगा करिकृत, ठीक है, करिकृत बन गया। उसके बाद कनिक्रदत में क्रंद धातु, ठीक है ना, कनिक्रदत, कनिक्रदत आपका बन रहा है, नहीं लुंग लकार का रूप है ये आपका, हाँ निक आगम इत्यादि तो होंगे, किंतु कहाँ पर होगा इसको देखिए आप, क्रंद धातु से सीधे लुंग लाएंगे आप, क्रंद धातु से क्या लाएंगे, लुंग। फिर लुंग को आपने क्या कर दिया है ना, लुंग के प्रति चली किया, चली को अंग किया, ठीक है। शेष सभी कार्य द्वित्व है ना, निपातन से होगा, द्वित्व किससे होगा, निपातन से होगा। और फिर हलादि शेष इत्यादि लग करके क्या बचेगा, का बचेगा, क्रंद, अंग हो रहा है तो गित के परे रहते लोप हो जाएगा, तो फिर क्रद बच गया, ठीक है ना, क्रद। यहाँ पर निक आगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निक आगम होगा, और उसके बाद तो दिक्कत नहीं ना, टिप आएगा ना, टिप तष्ट शिकार का लोप हो जाएगा, तो कनिक्रदत बनेगा। अंग का आ है ना, निपातन से हो रहा है, चिली के स्थान पे अंग निपातन से हो रहा है, टिप का शेष बचेगा, निक आगम होगा, कनिक्रदत बन जाएगा। बना नहीं बना, बन गया कनिक्रदत। इस बार फिर भरिभ्रत, डुभरी धातु से है ना, भरिभ्रत बन जाएगा, रिक आगम होगा, जैसे करिकृत बना था आपका। यहाँ पर भ्रियामित से इत्व का अभाव निपातन है, भ्रियामित से जो इत्व की प्राप्ति थी उसका अभाव निपातन से हो गया, ठीक है।
और बाकी अभ्यास चर्चा से भी क्या होना चाहिए था, ब होना चाहिए था, किंतु ब न होकर के भरी भ्रत ही रह रहा है। तो जो जो कार्य नहीं हो रहे हैं उनका अभाव निपातन से हो गया, तो भरी भ्रत बन गया। दविध्वत इस बात क्या है आपका, दविध्वतः। दविध्वतः भी वही क्षत्रि का जस बहुवचन का रूप है। कैसे बनेगा, ध्री धातु रखिए, ध्री से यंग, ठीक है ना, बनाओ। ध्री आगे यंग, फिर गुण तो होगा नहीं। हाँ यंग है। क्यों जी, गुण होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर रिकार का लोप निपातन से होगा। क्या होगा, रिकार का लोप निपातन से होगा। तो क्या रह जाएगा, ध्व आगे य, द्वित्व करेंगे है ना, ध्व्य ध्व्य, क्या द्वित्व करेंगे, ध्व्य ध्व्य। उसके बाद फिर पूर्वाभ्यास हलादिशेष धाध्व्य, अभ्यास चर्चा दध्व्य, दध्व्य है ना। विक आगम निपातन से होगा, दविध्व्य। आगे से फिर लट, लट के स्थान पे क्षत्रि, क्षत्रि का बचेगा अत, यकोचिचा से लोप, क्या बन गया, दविध्वत। जस ले आइए, दविध्वतः। तो इसमें विक आगम मुख्य रूप से निपातन है और ध्री के री का लोप निपातन है, बन गया दविध्वतः। और उसके बाद अच्छा, उसके बाद उगित दविध्वतः है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए था, जैसे हम लोग बनाते हैं भवान भवंतौ, नहीं, पठन पठनतौ पठंतः। नुक आगम, ये नुम आगम होता है क्षत्रि में, किंतु नाभ्यस्तात् चतु से यहाँ पर क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा नुम आगम का, नाभ्यस्तात् चतु से, क्योंकि द्वित्व हो रहा है ना। द्वित्व होगा तो अभ्यस्त भी है। दविध्वतः रश्मयः सूर्यस्य, दविद्युतत्, द्युत धातु से यंगलुक, मतलब द्युत दीप तो लीजिए, बनाइए द्युत से, दविद्युतः बनाना ना आपको। द्युत आगे यंग, द्वित्व करेंगे द्युत द्युत, फिर क्या होगा, आपको क्या बनाना है, दविद्युतः, ठीक है ना। एक मिनट, धातु क्या है आपके, द्युतदीप्तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता कि द्युत है, उसके बाद फिर आपको क्या शेष बचता, तो यहाँ पर द्युति स्वाप्यो संप्रसारणम, उससे संप्रसारण की प्राप्ति होती है। किससे होती है, द्युति स्वाप्यो संप्रसारण से संप्रसारण की प्राप्ति होती। उसका अभाव निपातन से हो गया। क्या हो गया, उसका अभाव निपातन से हुआ। तो अब क्या बची आपका दू, ठीक है। दू के ऊ को अत्व निपातन से हो गया, दू के ऊ को क्या हो गया, अत्व निपातन से हुआ। उस वक्त फिर विक आगम हो गया, तो क्या बन गया, दविद्युत। क्या बन गया, मतलब पहले स्थिति थी आपकी दूद्युत, वैसे द्युत द्युत था, द्युद्युत हुआ है ना, वहां पर संप्रसारण की प्राप्ति हुई, उसका अभाव निपातन से हो गया। तो बच गया आपका फिर हलादि शेष ही लग गया, तो दूद्युत हो गया। ऊ को अत्व निपातन से हुआ, दद्युत हो गया, फिर विक आगम निपातन से हुआ, तो क्या बन गया, दविद्युत। आगे य, आगे क्षत्र इत्यादि ला करके यम का लुक करिए, क्या बन जाएगा, दविद्युत, है ना। दविद्युत कहाँ का रूप हो जाएगा, यहाँ तो दविद्युत बना रहे हैं हम लोग, दविद्युत। तरित्रतः, तरित्रतः में क्या करोगे, त्रि धातु लीजिए, फिर क्षत्रि, क्षत्रि को क्या करेंगे, शब। तरित्रतः में है ना, यंगलुगंत का नहीं बना रहे हैं। तरित्रतः कहाँ से बनाएंगे आप, क्षत्रि में, सीधा क्षत्रि लेंगे, मतलब यंगलुगंत से क्षत्रि नहीं करेंगे, ठीक है ना। तरित्रतः में यंगलुगंत से क्षत्रि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम त्रि लाएंगे, शप लाएंगे, शप का श्लू करेंगे सब निपातन से। अब श्लू होने पर द्वित्व कर देंगे, तो त्रि, उस पर फिर उरत इत्यादि लगा करके क्या बन जाएगा आपका, रिक आगम कर दो, तरित्र, वही क्षत्रि लाएंगे तो तरित्रतः बन जाएगा। तरित्रतः नहीं बना, ठीक है ना, तरित्रतः। और उसके बाद फिर क्या है, सरीसृपतम, सृप्लिगतौ धातु है ना, इसमें आप करोगे यंग,
इसमें क्या करेंगे, यंग करेंगे। और जैसे बनाते हैं सरीसृप के बना लिया, यंग का लुक कर दीजिए, उस पर फिर द्वितीया का एक वचन ले आइए तो सरीसृपतम बन जाएगा। सरीसृपतम। वरी वृजन में क्या बनाएंगे, क्या धातु रखोगे, वृजी धातु रखेंगे, वृजी वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर वो करिए, यंग लुंगंत से भी बना सकते हैं और सीधे क्षत्रिय से भी बना सकते हैं। जब सीधे क्षत्रिय से बनाएंगे तो क्या करेंगे, शप लाएंगे, शप का श्लू करेंगे, श्लू होने से द्वित्व होगा और फिर अभ्यास को रिकागम कर लेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, वरी वृजन, है ना, प्रथमा में बन जाएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो ये ध्यान में रखिएगा, यदि आप सरीसृपतम वरी वृजन दोनों को ही यदि यंग लुंगंत से बनाएंगे तब तो यंग करके द्वित्व करेंगे, यदि यंग लुक नहीं करेंगे तो शप करेंगे और शप का श्लू करेंगे, है ना, छांदस होने से, और फिर द्वित्व हो जाएगा तो वरी वृजन मर जाएगा। मरमृज्य, मरमृज्य कहाँ बन रहा है, लिट में, कहाँ बनेगा, लिट में बनेगा। यहाँ पर क्या होगा कि अभ्यास को रुक आगम और धातु को युक आगम निपातन है। मरमृज्य का अर्थ है शुद्ध किया, मृज, ठीक है ना, आगे नल, नल का बचा अ, निपातन से धातु को युक आगम हो गया। ठीक है, और अभ्यास को इधर मृज मृज, मृ मृज, फिर मृ को रत लगा लीजिए, मर मृज, फिर हलादी शेषा लगेगा और उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, रुक आगम निपातन से हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अभ्यास को रुक आगम और धातु को युक आगम। मर मृज्य, नल का अ बन गया मर मृज्य। आगे क्या बचिया, आगनी गंती। ठीक है, आगनी गंती बनाइए। अच्छा, मर मृज्य में नित होने से मृजर वृद्धि से वृद्धि की प्राप्ति थी, उसका अभाव भी निपातन से हो गया। आगनी गंती। ठीक है, आंग उपसर्ग है, गम धातु है। ठीक है, लट लकार लीजिए, लट लकार में शप, शप को श्लू कर दीजिए तो फिर श्लू होने से द्वित्व हो जाएगा और अभ्यास को नी का आगम कर दीजिए तो क्या बन गया, आगनी गम ती, स्वर वगैरह लगा करके आगनी गंती। ठीक है, मंत्र वक्ष्यंति देवा, है ना, वक्ष्यंति वेदा गनी गंति कर्णम, कर्ण वेद संस्कार में है ये, तो वहां पर ये प्रयोग आता है। तो ये सारे प्रयोग आपके वेद के ही हैं ज्यादातर, जिनके पते मिले हैं उनको यहाँ पे नोट कर दिया गया, बाकियों को छोड़ दिया है। तो ये पूरा सूत्र है, दाधरती, दरधरती, दरधर्षी, बोभूतो, तेतिक्ते इत्यादि। तो इसमें बहुत सारे शब्द यंग लुगंत से बनाए गए हैं, यंग किया यंग लुगंत से बनाया है। इसमें बोभूतो और तेतिक्ते से वो भी निकलता है, ज्ञापक भी निकलता है। बोभूतो और तेतिक्ते में ज्ञापक भी निकलता है, वो जो आपको आख्यातिक पढ़ाएंगे तब आपको उसमें बताएंगे, वो काशिका का विषय। अभी मैंने आपको कल बता दिया है कि यहाँ पे ज्ञापक निकालते हैं। और शेष में यदि यंग लुक नहीं भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फिर वहां पर शब्द लाते हैं, शब्द का श्लू करते हैं, श्लू होने से द्वित्व होगा, शेष सारे आगम फिर निपातन से हो जाएंगे। और यदि यंग करेंगे तो जहाँ जो आगम की प्राप्ति होगी वो आगम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यत् सूत्रेण न सिद्ध्यति तन निपातनम, जो जो कार्य लक्षण से सिद्ध नहीं होंगे वो निपातन से मान करके सारे कार्य कर लेंगे। तो एक बार सारी धातुओं को निकाल करके पुनः आप लोग जब अपना पाठ विचारेंगे तो उसमें आप अवश्य देखिएगा। तो आज के पाठ को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, शेष पाठ अगले में करेंगे।